वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1। सो चैप्टर फर्स्ट का हमारा नेम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। सो व्हाई एंड हाउ का यहाँ मीनिंग क्या है कि मीन्स यहाँ पर क्यों दिया गया है व्हाई एंड हाउ। व्हाई मीन्स होता है किस पर्सपेक्टिव में दिया गया है, वो इस पर्सपेक्टिव में है कि व्हाई मीन्स क्यों, व्हाई वी नीड इट, एंड हाउ मीन्स हाउ इट केम इनटू बीइंग। सो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ही डीपली इस पूरी बुक में पढ़ाया जाएगा। ये बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी कॉम्पिटिशन एंड फॉर 11th एंड 12th बोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ से आपका बेसिक शुरू होता है पॉलिटिकल साइंस में। सो इंट्रोडक्शन हम करते हैं। ये बुक जो है वो आपको पढ़ाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से वर्क करता है, उसकी वर्किंग्स बताएगी। साथ ही साथ आप पढ़ेंगे कई सारे एस्पेक्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिस पे वो वर्क करती है। यहाँ पर आप कई इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट की है उसके बारे में पढ़ेंगे, उन इंस्टीट्यूशंस के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे आप। But before you begin to read about elections, government and presidents and prime ministers, it is necessary to understand that the entire structure of the government and various principles that bind the institution of government have their origin in the Constitution of India. So elections के बारे में डीपली पढ़ने से पहले, गवर्नमेंट के बारे में जानने से पहले, प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स के फंक्शंस, उनके वर्किंग्स क्या क्या होती हैं, इन सब को जानने से पहले आपको ये ज़रूरी है कि आप समझें पूरा जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का और उसके जो कई सारे प्रिंसिपल्स हैं ऑन दैट वो वर्क करती है, जिस पर जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट को बाइंड करती है कि वो वर्क करे और सोसाइटी को एक सही तरीके से चलाए। और ये सारी चीजें कहाँ पर हैं, जिसका ओरिजिन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सो यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो हमें समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का वर्किंग क्या है, व्हाई वी नीड इट, व्हाट इट डज फॉर सोसाइटी। यहाँ पर कई सारे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं कि जो आप मीन्स यहाँ पर आपको कई सारी चीजें दी गई हैं कि आप पढ़ने के बाद इस चैप्टर को क्या आप लर्न करेंगे। व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या वर्क करता है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, सोसाइटी में किस तरह से पावर्स जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं बिटवीन द अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स, व्हाट वाज द वे इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, कब बना, कितने दिनों में बना, क्या क्या चीज़ें वहाँ डिबेट्स हुई, ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलेंगी। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, कई बार मैं बता रही हूँ क्योंकि इसको डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों ज़रूरत है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, व्हाट आर इट्स फंक्शन, फंक्शन क्या है, व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्या रोल परफॉर्म करती है, हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस, हमारे डेली एग्जिस्टेंस से क्या रिलेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप अभी थोड़ा जैसे एक लीगल वे में या फिर लीगल वर्ड्स में आप नहीं बता सकते क्योंकि आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस अभी आपके पास नहीं है। अगर आपने ये बुक पढ़ लिया है तो आपके पास ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस अच्छे से हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या अलाउ कर रही है, हमें क्या देती है, कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि एक सोसाइटी में लोग किस तरह से एक साथ होकर रहें, एक साथ यूनाइटेड रहें वो। एश्योरेंस, एश्योरेंस देता है कि एक पर्सन को एश्योर करता है कि हाँ आपको ये चीज़ ये राइट मिलेगा, और अगर आपके राइट को हिंडर कर रहा है कोई तो उसको उसके लिए भी इसमें क्या है, इस रूल्स है, रेगुलेशंस है अकॉर्डिंग टू विच सोसाइटी वर्क करती है। So imagine yourself to be a member of reasonably large group। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ से लेके एंड तक, यहाँ पर आपको एक चीज इमेजिन करने को कहा जा रहा है कि आप इमेजिन करिए आप एक ऐसी सोसाइटी के मेंबर है जिसमें डाइवर्सिटी कूट कूट के भरी है। तो ये डाइवर्सिटी किस तरह से, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वो डिफरेंट है,
और सेकंड हो गया कोई किसी का प्रोफेशन डिफरेंट है तो वो इस वे में डाइवर्स हो गए, कोई किसी को कोई बुक्स पसंद है पढ़ना रीड करना, किसी को कुछ पसंद है, तो यहाँ पर वैरायटी आ जाती है जिसकी वजह से एक सोसाइटी डाइवर्स हो जाती है। कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई ओल्ड है, कोई यंग है, यही सारे वेरिएशंस हैं। आप इमेजिन करिए यहाँ पर, तो आगे अब इमेजिन करिए कि किस किस चीज़ों पर इस सोसाइटी में डिस्प्यूट हो सकता है। मीन्स अगर कुछ लोग रह रहे हैं ऐसे डाइवर्सिटी वाले ग्रुप में, तो वहां पर क्या क्या चीजें, आप खुद को इमेजिन करिए उसका पार्ट और सोचिए कि आपके क्या क्या चीजें हैं जो आप करेंगे और उस पर सोसाइटी मना करे या फिर आप सोसाइटी को मना करें नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट चीज हमारे क्वेश्चन दिया गया है कि क्या क्या क्वेश्चंस क्या क्या चीजें हो सकती है इस पर डिस्प्यूट होगा। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, कितनी प्रॉपर्टी एक पर्सन रख सकता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है। उस पर भी हमारे सोसाइटी में डिस्प्यूट हो सकता है। शुड इट बी कंपल्सरी दैट that every child be sent to school, सारे बच्चे स्कूल जाएं या फिर पेरेंट्स अलाउ करें, कितना ग्रुप स्पेंड करेगा अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टेड, पार्क ज़्यादा बनाएं कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का वर्क करे ज़्यादा, किस चीज़ पे फोकस करे, किस चीज़ पे फोकस नहीं करे। शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर, कि हाँ ये थोड़े से काले हैं तो इनको सोसाइटी में थोड़ा अलग रखा जाएगा। मीन्स कि कोई बेसिस हो जिसपे डिस्क्रिमिनेट किया जाए। क्या ऐसा, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसपे डिस्प्यूट हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, तो ये डिस्प्यूट ना हो इसके लिए भी, इसी के लिए ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। एवरी क्वेश्चन विल इलिसिट अ वैरायटी ऑफ आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। आप कहेंगे कि नहीं पेरेंट्स को अलाउ, पेरेंट्स अगर डिसाइड करेंगे कि बच्चा स्कूल जाएगा कि नहीं, ये हो गया। मैं कहूँगी नहीं हर बच्चा जाएगा, तो यहाँ पर एक पर्सन, क्योंकि हर पर्सन यूनिक है अपने में, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबका वैरायटी ऑफ आंसर्स होगा जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारी डाइवर्सिटी ऑफ थिंकिंग को। But for all their diversity, this group has to be live together. मतलब ये सब डाइवर्सिटी है लेकिन तभी इस ग्रुप को क्या है, एक साथ रहना है। They are dependent upon each other, कि एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं। किस तरह से कि कोई फार्मिंग कर रहा है तो उसे खाना उसी से लेके खाना है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रहा है तो उसको अगर दूसरे शहर में जाना है तो दूसरी सिटी में जाने के लिए उसकी हेल्प चाहिए। तो मीन्स यहाँ पर कोऑपरेशन की भी थोड़ी ज़रूरत पड़ रही है, डिपेंड है क्योंकि दे रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर। कोऑपरेशन एक दूसरे का ज़रूरी हो जाता है उस सोसाइटी के लिए। व्हाट विल इनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली, तो यहाँ हम बात करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ हो जाएगी कि एक सोसाइटी के, उस सोसाइटी के लोग पीसफुली एक साथ रहें। One may say that perhaps members of this group can live together if they can agree on some basic rules. सबसे important word आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक जो है, बेसिक रूल्स, कि कुछ लोग कहेंगे कि बेसिक रूल्स अगर हैं, बेसिक रूल्स कुछ लोग मान रहे हैं कि बेसिक रूल हम मानेंगे, तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि तब पीसफुली रहा जा सकता है। Why will the group need certain basic rules? बेसिक रूल क्यों जरूरी है? Think of what would happen in the absence of some basic rule. अगर आपको ये चीज जाननी है कि जरूरी क्यों है तो उसके लिए ये सोचिए कि अगर वो नहीं हो तो क्या है। एब्सेंस अगर उसकी आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसकी नीड क्या है, जरूरी क्यों है, वो एसेंशियल क्यों है हमारे। एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर सिंपली बिकॉज दे वुड नॉट नो व्हाट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कुड डू टू ईच अदर। हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं, कि हमें कोई मेरी प्रॉपर्टी हमारी ले नहीं सकता, हमें ये पता है। अभी हमें पता है अगर ऐसी सोसाइटी में रह रहे होते जहाँ पर ये सब रूल्स नहीं थे, बेसिक रूल हम नहीं मान रहे होते, तो हमें नहीं पता था कि कौन आके मेरी प्रॉपर्टी ले लेगा। तो इनसिक्योरिटी होती है कि एक मेंबर जान नहीं रहा है कि वो कर क्या सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए, वो भी नहीं जान रहा, तो वो इनसिक्योर होगा। कि हु कुड क्लेम राइट्स ओवर व्हाट, कि किस चीज पर कौन हक जमा दे। Any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of coordination. तो एक जो rules कुछ हो जाएंगे, basic rules जो कि publicly
अनाउंस होंगे, पब्लिकली एग्रीड होंगे कि इसको लोग, सारे लोग मान रहे हैं, तो यही हो जाएगा मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, कि ये रूल्स सिर्फ हमें जान रहे हैं ये जरूरी नहीं है, दे मस्ट बी इन्फोर्सेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फोर्सेबल? इन्फोर्सेबल मीन्स होता है कि वो हमें जबरदस्ती मानना पड़े, नहीं माना जाएगा। आगे पढ़ते हैं क्या होगा। इफ सिटीजन्स हैव नो एश्योरेंस दैट अदर्स विल फॉलो दीज रूल्स, अगर एश्योर्ड नहीं है कोई कि अगर एश्योरेंस नहीं है कि दूसरा फॉलो, इफ सिटीजन्स हैव नो एश्योरेंस, अगर सिटीजन के पास एश्योरेंस नहीं है कि दूसरा इस रूल को मानेगा, तो वो खुद भी नहीं मानेगा, उस रूल को नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि उसे लग रहा है कोई तो नहीं कर रहा है ना, तो नहीं करेंगे, वैसे हम भी नहीं करेंगे। Seeing that the rules are legally enforceable gives an assurance to everybody that others will follow these. Enforceable होगा legally, तभी लोग मानेंगे रूल्स को, फॉलो करेंगे उस रूल को। For if they do not do so, अगर वो इसे नहीं करते हैं, they will be punished, उन्हें पनिशमेंट मिलेगी अगर वो रूल्स को नहीं मानेंगे। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट फंक्शन, जो हम डिस्क्रिप्शन में पूरा पढ़ चुके हैं। The first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of society. फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का है कि वो प्रोवाइड करता है बेसिक रूल, बेसिक यानी कि फाउंडेशन, जैसे बहुत ही बेसिक सा रूल प्रोवाइड करता है जिसको सब मानते हैं। That provide a set of basic rules that allow minimal coordination. मिनिमल कोऑर्डिनेशन होता है लोगों में, जिसकी वजह से एक सोसाइटी पीसफुली रह सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन जो है वो हम पढ़े, और फर्स्ट फंक्शन यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है बेसिक रूल्स जिसको सोसाइटी मानती है। और यहाँ पर हम आपको ये बताते चले, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, अगर आप वो 1 नंबर का आ रहा है तो आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे, बट जहाँ वो 2 नंबर्स या फिर वो 3, 4, 5 का होता है, तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से सेट करते हुए फंक्शंस को भी लिखेंगे। अगर वो 4 नंबर्स का है तो जितने भी फंक्शंस हम आपको बताएंगे वो आपको फंक्शंस पॉइंट वाइज मेंशन करना जरूरी है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता दें वो जरूरी उतना नहीं होता जितना आप पॉइंट वाइज एक फंक्शन बताएंगे। सो यहाँ पर हम अपना ये वाला जो पार्ट है इस वीडियो का एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।